भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है। भगवान जो करता है बहुत बेहतर होता है, ऐसा आपने हमेशा सुना होगा। और आपकी जिंदगी में ऐसा कई बार हुआ भी होगा कि आप जिंदगी में बहुत निराश होंगे, आपको लगा होगा ये चीज आपको नहीं मिली इसलिए अब आप बहुत पीछे चले गए हैं। लेकिन थोड़े समय बाद आपने जाकर देखा होगा, आपको उसका परिणाम नजर आया होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश शर्मा, मोटिवेशनल स्पीकर और बिजनेस कोच। आज आपके बीच में लेकर आया हूं एक बहुत ही प्रेरणा भरी कहानी। दोस्तों, एक बार की बात है, एक लड़का बहुत गरीब परिवार का था। वह जिंदगी में कुछ करना चाहता था, लेकिन उसको कोई मंच नहीं मिलता था, माध्यम नहीं मिलता था। एक दिन उसका एक मित्र उसे एक टॉयलेट अटेंडेंट के कार्य की बात बताता है और उसे उस कार्य के इंटरव्यू के लिए भेजता है। तो वह लड़का बड़ा खुश होता है कि ये टॉयलेट अटेंडेंट का काम मैं कर लूंगा, और जाकर वहां पर इंटरव्यू के लिए जाता है और वहां पर जाकर वो सिलेक्ट हो जाता है। जैसे दोस्तों वो सिलेक्ट होता है, सिलेक्ट होते ही उससे पूछा जाता है कि आप सिलेक्ट हो गए हैं, इसलिए एक फॉर्म भर दीजिए और यहाँ साइन कर दीजिए। तो वो लड़का कहता है कि मुझे तो सिग्नेचर करने नहीं आता है। तो वो उन्होंने कहा कि अगर आपको सिग्नेचर नहीं करने आता है तो फिर बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहाँ तो आपको हिसाब किताब भी करना पड़ेगा, कौन लोग आए, कितने लोग आए, पूरा मेंटेन करना पड़ेगा। तो वो लड़का बहुत निराश होता है, उसको जॉब नहीं मिलती है। दोस्तों, जब उसको काम नहीं मिला तो वो इतना निराश हो गया कि वो वापस वहां से जाने लगा। और रास्ते में उसको इतनी निराशा होगी कि वो एक पेड़ के नीचे बैठ गया और सोचने लगा, अपनी जिंदगी को कोसने लगा कि हे भगवान, मैंने क्यों पढ़ाई नहीं की, हे भगवान मैं क्यों नहीं पढ़ा, हे भगवान मेरे माँ बाप ने मुझे क्यों नहीं पढ़ाया। बहुत सारे कारण जो एक व्यक्ति के अंदर होते हैं वो निकालने लग पड़ा। जैसे हम लोग भी कई बार कुछ अपॉर्चुनिटी मिलती है और उसको नहीं है, जब हम ग्रैब कर पाते हैं तो बहुत सारे सवाल हमारे मन में आते हैं कि ऐसा क्यों नहीं हो पाया। ऐसा उसके साथ हो रहा। काफी देर सोचते सोचते वो लड़का एक पेड़ के नीचे बैठा और उसको वहां पर नींद आ गई। और थका हुआ सा महसूस कर रहा था। तो 3-4 घंटे के बाद जब वो उठा वहां पर, तो उसने देखा कि वहां पर एक व्यक्ति, एक फल की रेडी वाला खड़ा हुआ था। और वो उसका इंतजार कर रहा था, वो कब उठे और वहां रेडी लगाए। तो उसने कहा कि अरे भाई, आप बहुत देर से सो रहे थे, मैं आपको देख रहा था, सोचा क्यों आपको उठाना है, आप सो रहे हैं तो आपका इंतजार कर रहा था उठने का, क्योंकि पे आप हटे यहाँ से तो मैं फल की रेडी लगाऊंगा। तो वो जैसे वहां से हटा तो उसने पूछा कि यार, आप यहाँ पर पेड़ के नीचे बैठे हो, आखिर क्या परेशानी है, कुछ निराश से आप लग रहे हो। तो उसने बताया कि भाई साहब, ऐसे ऐसे मैं एक नौकरी पे गया था और मेरी इतनी समस्या होगी, और मैं मुझे वो नौकरी नहीं मिली और मैं बड़ा परेशान हूँ और मैं जिंदगी को लेकर अब थक गया हूँ। ऐसा कुछ बहुत सारी बातें उसने बोली। जब निराशा के बाद जब हमें कुछ मिलता है तो जिस तरह से, तो उसने कहा कि यार, जब तक आपको कोई नौकरी नहीं मिलती है तब तक आप मेरे साथ काम कर लो। मेरे पास एक लड़की की आवश्यकता है फल की रेडी पे, अगर आप यहाँ काम कर लें तो मुझे बड़ी खुशी होगी, मैं आपको पैसा भी दूंगा। तो उसने सोचा कि यार, ये तो बहुत अच्छी बात है। उसको लगा कि हाँ, भगवान बहुत अच्छा किया, आपने मुझे वहां नहीं मिला तो अब यहाँ मिल गया। तो जब उसको फल की रेडी पे लगा दिया गया, तो जब वो काम करने लगा तो धीरे धीरे काम करते 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 वो 2-3-4 साल के अंदर इतना परफेक्ट हो गया उस काम में कि उसकी बात मार्केट में होने लगी, बाजार में चर्चे होने लगे। उस लड़के का इतना अच्छा स्टाइल, इतना बेहतरीन तरीके से वो काम करने लगा कि सब लोग उसकी चर्चा करने लगे। दोस्तों, कहते हैं ना, जब किस्मत बदलती है तो आपके कर्म को जरूर देखती है। जब आपके दिन अच्छे आने शुरू होते हैं तो आपका बैकग्राउंड जरूर देखा जाता है कि आपने जिंदगी में किया क्या है, कितनी मेहनत आपने की है। तो मेहनत इतनी अच्छी उसकी होगी कि उसने धीरे धीरे उस फ्रूट के कारोबार को उस शहर से बाहर करना शुरू कर दिया। और धीरे धीरे वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम में लग पड़ा। और आने वाले 5-7-10 सालों में बहुत बड़ा व्यापारी फ्रूट का बन गया। और पूरे शहर में, पूरे जगह पर उसके चर्चे लगे होने, और वो एक बड़ा व्यापारी बन गया। जब वो एक बड़ा व्यापारी बन गया तो उसको बीच में कुछ बिजनेस को बढ़ाने के लिए कुछ लोन लेने की आवश्यकता पड़ी। और वह एक बैंक में चला गया। जब वो बैंक में गया तो बैंक वाले ने, उस मैनेजर ने खड़े होकर उसका अभिवादन किया, उसको नमस्कार किया कि सर, आप हमारे बैंक में आए हैं, धन्यवाद। आप किस लिए आए, आप हमें बुलाते हम आ जाते। उसने कहा नहीं, मुझे ही काम था तो मैं ही आता। तो वो व्यक्ति आए, मैनेजर के कैबिन में बैठे। तो उन्होंने पूछा, सर बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। मैनेजर ने जब कहा कि मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ, तो उन्होंने कहा कि मुझे कुछ लोन चाहिए। तो उन्होंने कहा सर बिल्कुल हो जाएगा, आप बिल्कुल करिए। उन्होंने अपने असिस्टेंट को कॉल किया और फटाफट उनको बुलाया कि ये XYZ व्यक्ति हैं और इनका एक लोन सैंक्शन करना है, और ऐसे से इनके आप करिए। और उन्होंने लोन उन सब सैंक्शन वैक्शन करा के उनके फॉर्म साइन कराने के लिए उनके सामने रख दिया और उनको कहा कि सर,
ये जो साइन डॉक्यूमेंट्स हैं इनको आप साइन कर दीजिए। तो उसने कहा कि सर मुझे सिग्नेचर करने नहीं आता। तो मैनेजर बड़ा हैरान देखे, वो सोचे कि अरे इतना बड़ा आदमी, इतना बड़ा कारोबारी, इतना सफल व्यक्ति और इसको सिग्नेचर करने नहीं आता, ये अनपढ़ है। तो बड़ा हैरान होकर उसने पूछा कि अरे सर मैं बड़ा हैरान हूं कि अगर आपको सिग्नेचर करने नहीं आता तब आप इतने बड़े व्यापारी बन गए हैं, अगर आपको सिग्नेचर करने आता होता तो आप कहां होते। तो व्यापारी ने हंसते हुए जवाब दिया कि मैं टॉयलेट साफ कर रहा होता। दोस्तों, जिंदगी में जब भगवान आपको कुछ नहीं देता है तो उसके पीछे कोई वजह होती है। भगवान आपको कुछ और बेहतर बनाना चाहते हैं, भगवान आपको कुछ और निखारना चाहते हैं, भगवान आपकी कुछ और कमियों को ठीक करना चाहते हैं और भगवान आपको वहां ले जाना चाहते हैं जहां आपकी असल मायने में जरूरत है। तो जब हमें कोई चीज नहीं मिलती है, उसको हम निराशा में ना बदलें, उसको हम जिंदगी का आखिरी पड़ाव ना माने, उसको जिंदगी की हम आखिरी कामयाबी ना माने। उसके आगे भी बहुत कुछ है और वो है आपकी सफलता और वो है आपकी मेहनत। इसलिए मेहनत करना मत छोड़िए, जिंदगी में हार कभी मत मानिए, आगे बढ़ते रहिए। अच्छी लगी हो कहानी तो जरूर शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।